वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। मुझे उससे नफरत है। सौरभ अर्णव के कमरे में झल्लाता हुआ घुसा और चिल्लाया। वह धूर्त लड़की, वह जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही है। वह खुद को आरामदायक सोफे पर पटक कर आग बबूला हो रहा था। अर्णव, जिसने अपने परिवार को परेशान न करने के लिए कहा था, ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अपनी स्टडी डेस्क पर समस्या का उत्तर देना जारी रखा। बड़े भाई, उस धूर्त सुअर के बच्चे ने जानबूझकर ऐसा किया। सौरभ ने निराशा में अपनी बात जारी रखी। वह माँ और पिताजी को हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। अर्णव, मुझे। अचानक हर्ष भी अर्णव के कमरे में आया, लेकिन सौरभ को इस कमरे में अपना गुस्सा निकालते देख वह रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सौरभ? हर्ष ने हल्का माथा सिकोड़ते हुए पूछा। अर्णव अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। मैं निराश हूँ। सौरभ ने चिढ़कर उसे घूरा। यह उस सुअर के बच्चे की गलती है। वह न केवल नीना की जगह ले रही है, बल्कि वह हमारे और हमारे माता पिता के बीच भी दरार डाल रही है। सौरभ अपनी कुर्सी से कूद गया और प्रोत्साहित करते हुए बोला, हमें एक साथ आकर उसकी इस पागलपन को रोकना होगा। अगर कोई पागलपन है जिसे रोकने की जरूरत है, तो वह तुम्हारा है। अर्णव, जो अब अपने छोटे भाई को अनदेखा नहीं कर सका, हर्ष की ओर देखने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? हर्ष ने एक नोटबुक उठाई और पास आया। मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूं और मुझे कल के मौखिक प्रश्नोत्तर के लिए इसे समझना है। अर्णव ने चुपचाप नोटबुक ली और उसे बुकमार्क पर खोला। अपने भाइयों की उदासीनता देखकर सौरभ के होंठ और गहरे हो गए। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है? उसने गुस्से में कहा। कोई हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है और अब वह जीत रही है। सौरभ, मुझे पता है कि तुम निराश हो, लेकिन कहीं और जाकर अपनी भड़ास निकालो। हर्ष की आवाज ठंडी और आज्ञाकारी थी। अगर तुम्हें लगता है कि वह माँ और पिताजी का ध्यान ले रही है, तो तुम्हें 13 साल के लिए गायब हो जाना चाहिए। नहीं तो अर्णव को अकेला छोड़ दो। उसे रहने दो, अर्णव ने बिना उनकी ओर देखे कहा। सौरभ बस नीना को लेकर चिंतित है। हर्ष ने आह भरी। अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा दुख महसूस किया। जब तुमने सुना था कि माँ और पिताजी का एक और बच्चा है, तो क्या तुम नाखुश नहीं थे? सौरभ ने हताश होकर अपने भाइयों की ओर देखा। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम जो भी कहें, वह हमारी बहन है। अर्णव ने अपनी आंखें वापस सौरभ की ओर की। साथ ही, मैं जूनियर वर्ष में प्रवेश करने वाला हूं। यह साल हमें उसके लिए तैयार करने के लिए है और मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। हर्ष भी सेना में जाने की योजना बना रहा है, इसलिए उसे भी अच्छे ग्रेड चाहिए, जब तक कि वह नहीं चाहता कि पिताजी हस्तक्षेप करें। हर्ष ने सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, जिस बहन को हम अब तक नहीं जानते थे, उसे नकारने में समय बर्बाद करना है। मैं उस पर नफरत करने के बजाय अपनी ट्रेनिंग में ऊर्जा खर्च करना पसंद करूंगा। अर्णव और हर्ष ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना ध्यान सौरभ पर केंद्रित किया। यह देखकर कि सौरभ शांत नहीं हुआ, वे केवल सिर हिला सकते थे और आह भर सकते थे। उनके लिए, जब तक पायल उनके रास्ते से दूर रहती है और उन्हें परेशान नहीं करती, वे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। वह भी दया की पात्र है। हर्ष ने चुपचाप टिप्पणी की, यह सोचते हुए कि जब बाकी सब खुद को गर्म जगहों पर बंद कर रहे थे, तो वह बाहर ठंड में कैसे रहती होगी। क्या वह है? अर्णव ने अपने भाई की ओर देखा और बाद वाले ने सिर हिलाया। हम। जैसे ही दोनों बड़े भाई पायल की बातों से आगे बढ़े, सौरभ नहीं बढ़ पाया। उसने दोनों के बीच अपनी आंखें दौड़ाई, इस बात से नाराज था कि उन्होंने इतनी आसानी से इस आक्रमण के आगे घुटने टेक दिए थे। हालांकि, वह इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। अदिति की मदद से पायल अपनी बिल्ली और मेढक के लिए एक नाम सोच पाई। उसने बिल्ली का नाम चुनचुन और अपने मेढक का नाम तियना रखा। अपने चुने हुए नामों से खुश होकर पायल पेट के बल खुशी से लेट गई। उसके पैर उसके पीछे आगे पीछे झूल रहे थे। उसने अपना चेहरा हाथों में थाम रखा था, आंखें फर्श पर थीं जहां चुनचुन और टियना आराम कर रहे थे। मेरे पहले जीवन में मेरा कोई साथी नहीं था, उसने उत्साह से कहा। इतने लंबे समय के बाद कुछ साथी पाकर अच्छा लग रहा है। अपने पहले जीवन में पायल हमेशा खुद तक सीमित रहती थी। अपने माता पिता के साथ उसका रिश्ता अक्सर अजीब होता था, क्योंकि वह उनसे शायद ही कभी बात करती थी। वह खुलने में बहुत शर्माती थी और जब उसने आखिरकार ऐसा किया, तो उस पर जल्द ही चोरी का आरोप लगा। बात करने से याद आया, मैं भूल गई कि मैं पहली जगह बाहर क्यों थी। पायल अपने शरीर को बिस्तर के किनारे तक घुमाकर ले गई, अपने पैरों को फर्श पर टिकाने के लिए बाहर निकाला। अपने वजन के साथ बैठना एक चुनौती थी, इसलिए उसने खुद को बिस्तर से जल्द बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढ लिया। पायल ने बटलर जनार्दन को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर भागने में समय बर्बाद नहीं किया। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वह जानना चाहती थी कि क्या हेमंत घर आ चुका है। लेकिन जब वह सीढ़ियों के आखिरी कदम पर पहुंची, तो उसने हेमंत को बैठक क्षेत्र में देखा।
उसकी आंखें उसके सामने रखे लैपटॉप पर पड़ते ही चमक उठी। अंकल हेमंत, उसने उत्सुकता से आवाज दी। पायल। हेमंत ने अपनी भौहें सिकोड़ी, मोटी लड़की को अपनी दिशा में उछलते हुए देखा। पायल, तुम अभी भी क्यों जाग रही हो? अंकल हेमंत, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं बाहर क्यों थी। पायल उसके पास कूद गई। उसकी मुस्कान प्यारी थी, खासकर उसके गालों के गहरे डिंपल के साथ। हेमंत ने हल्का सिर झुकाया। मैंने देखा कि आप हमेशा देर से घर आते हैं, लेकिन सुबह भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। उसे यह कैसे पता चला? क्या यह हो सकता है कि वह जानबूझकर घर से बाहर निकली क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपना शेड्यूल साफ करना है और परिणामस्वरूप उसे आराम करने के लिए मजबूर करना है? हेमंत इस विचार से थोड़ा भावुक हो गया। उसने माना कि पायल एक जीनियस थी और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि जब उसने कहा तो उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मुझे आपसे एक एहसान मांगना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एहसान? हेमंत जल्दी से अपने मूर्खतापूर्ण विचारों पर हंसा। पायल, तुम्हें मुझसे किस एहसान की जरूरत है? मुझे अपने पैसे को डिजिटल पैसे में बदलना है। तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने काम करना शुरू करते ही बचत करना शुरू कर दिया था। पायल गर्व से मुस्कुराई, लेकिन इससे हेमंत का माथा ही सिकोड़ गया। मुझे डर है कि अगर मैं उन्हें अपनी गुल्लक में रखूंगी तो मेरे पैसे गायब हो जाएंगे या विघटित हो जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें वर्चुअल मनी बनाना चाहती हूँ। वह कैसे भूल सकता था? जयश्री ने बोलना सीखने के दूसरे ही पल से उसका शोषण करना शुरू कर दिया था। पायल जिस पैसे की बात कर रही थी, वह शायद उसकी कमाई का एक छोटा हिस्सा था, जिसे जयश्री शायद पुरस्कार कहती थी। क्या चंदन ने तुम्हें कोई कार्ड नहीं दिया? उसने पूछा। या उससे बचत खाता खोलने के लिए क्यों नहीं कहती? लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी बचत के बारे में पता चले। अगर उन्होंने सुना कि मुझे कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर किया गया था तो वे फिर से चिंतित हो जाएंगे। उसने पाउट बनाया, उसकी आंखें चमक उठी। अंकल हेमंत, अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्या मैं खुद के लिए एक लैपटॉप खरीद सकती हूँ? हेमंत ने पलक झपकाए, उसके सवाल को अपने दिमाग में दोहराया। तुम खुद के लिए एक लैपटॉप खरीदोगी? हाँ। पायल ने जोर से सिर हिलाया। मैं अपनी बचत का इस्तेमाल खुद के लिए एक खरीदने के लिए करूंगी। ठीक है। हेमंत ने विचार किया। उसके लिए एक बचत खाता खोलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि वर्चुअल करेंसी के बजाय यह ज्यादा सुरक्षित था। हालांकि वह चाहता था कि वह अपने माता पिता के पैसे का आनंद ले क्योंकि उसे यही करना चाहिए। हालांकि इस दूसरी अनुरोध के मौजूद होने पर हेमंत को लगा कि अगर उसने इनकार कर दिया तो वह बहुत सख्त लगेगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक खरीद दूं? उसने पेशकश की, केवल उसे सिर हिलाते हुए देखने के लिए। क्यों? क्योंकि अंकल हेमंत ने कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं इसे यूं ही खर्च नहीं कर सकती। मुझे केवल अपराध बोध महसूस होगा। खैर, किसी और के पैसे खर्च करना वास्तव में थोड़ा शर्मनाक था। पायल को देखते हुए हेमंत बहस करना चाहता था, लेकिन वह दृढ़ दिख रही थी। इसलिए उसने हार मानकर आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। तुम ऑनलाइन ब्राउज कर सकती हो। क्या तुम कुछ देखना चाहती हो? क्या मैं कर सकती हूँ? हेमंत मुस्कुराया और अपना लैपटॉप लिया। जरूर। यह कहने के बाद हेमंत ने लैपटॉप को अपनी गोद में रखा और लैपटॉप के लिए ऑनलाइन दुकानों की तलाश की। पायल उसके बगल में सिकुड़ गई, धीरे धीरे उन कीमतों को देखकर डर गई जो वह देख रही थी। अंकल हेमंत, उसने ऊपर उसकी ओर देखा, परेशान होकर। क्या हम सेकंड हैंड की तलाश कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेमंत अवाक था। ये लैपटॉप पहले से ही सस्ते थे और वह उसे उनमें से 100 खरीद सकता था। मैं खरीद लूं तो कैसा रहेगा? ठीक है। आखिर में हेमंत और पायल ने सस्ती लैपटॉप की तलाश में रात बिताई और पायल को सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए विक्रेता के साथ बेरहमी से मोलभाव करते हुए देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा कि वह भविष्य में एक महान व्यवसाय होगी। पायल को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पहले जीवन में पैसे ने धीरे धीरे उसके लिए अपना मूल्य खो दिया था क्योंकि उन्होंने उसे वह सब कुछ प्रदान किया था जिसकी उसे जरूरत थी। जब उसने पैसे कमाना शुरू किया तब भी उसने अपने परिवार को खुश करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अब जब वह अपने पहले जीवन की यादों का फायदा उठाकर कमाए गए हर पैसे को महत्व देती थी तो एक सेकंड हैंड लैपटॉप के लिए कुछ हजार खर्च करना उसकी छोटी बचत के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वह खुश थी। स्पेसिफिकेशंस और मॉडल एक अच्छा सौदा थे। यह एक अच्छी बात थी कि विक्रेता को पैसे की जरूरत थी और उसने आखिरकार उसकी कीमत पर सहमति व्यक्त की। मेरे पास अभी भी अपनी पूंजी के रूप में शुरू करने के लिए कुछ बचा है। पायल हंस पड़ी, हॉलवे में अपने कदम उछालते हुए। बस यही बचा है। पायल रुक गई और रुक गई जब उसने अपनी आंखों के कोने से एक आकृति को पकड़ा। बगल की खिड़की की ओर चलते हुए उसने हर्ष को बगीचे में अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखा। हर्ष मर गया। पहले जीवन में अर्णव की टिप्पणी याद आते ही उसके होंठ नीचे झुक गए।
बेदी दंपति के दूसरे बच्चे ने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन उसने जो किया था उसके कारण हर्ष को मरने के लिए एक खतरनाक जगह पर भेज दिया गया था। मुझे हमेशा से पता था कि उसका एकमात्र सपना देश की सेवा करना है, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि उसने अपना बचपन इसके लिए खुद को तैयार करने में बिताया। उसने अपने दिल में थोड़े अपराधबोध के साथ सोचा, चिंता मत करो, तुम इस जीवन काल में एक सैन्य जनरल बनोगे। पायल ने दृढ़ संकल्प के साथ सांस छोड़ी, लाइब्रेरी की ओर अपने कदम फिर से शुरू किए। हेमंत और उसके माता पिता के अनुसार वे अभी भी उसके नए स्कूल में उसके स्थानांतरण को संसाधित कर रहे थे। उसके माता पिता पायल के वर्तमान उपनाम का उपयोग करने से खुश नहीं थे, लेकिन वे उसे भी दुखी नहीं करना चाहते थे। खैर, पायल के ग्रेड उच्च थे और भले ही उसने आधे साल के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया हो, उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां उसके आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छी थी। फिर भी पायल कुछ उन्नत किताबें पढ़कर अपनी याददाश्त ताज़ा करना चाहती थी। बेदी परिवार उसे प्रवेश दिलाने के लिए कुछ तार खींचेगा, लेकिन पायल जानती थी कि उस विशेष स्कूल में प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे धकेले। जब पायल लाइब्रेरी पहुंची तो उसकी आंखें तुरंत नीना और अर्णव को लंबी मेज पर अपने ट्यूटर के साथ चुपचाप बैठे हुए पकड़ गई। पायल ने अपने होंठ दबाए, चुपके से अंदर की ओर गई। मेरी चिंता मत करो, मैं बस यहाँ हूँ। पायल तब सिहर उठी जब उसने नीना की मासूम और कोमल आवाज गूंजती सुनी। उसने अजीब तरह से उनकी दिशा में अपना सिर घुमाया, केवल नीना को मुस्कुराते हुए देखने के लिए। वह मुस्कान, पायल, क्या तुम भी पढ़ने आए हो? नीना ने पूछा, जिससे अर्णव ने उसकी दिशा में देखा। तुम हमसे क्यों नहीं जुड़ जाती? बड़े भाई अर्णव और मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओह, हमारे ट्यूटर बहुत अच्छे हैं। वह तुम्हें कोई भी पाठ समझने में मदद कर सकते हैं। नीना ने उत्साहपूर्वक आग्रह किया, जिससे उनके ट्यूटर संतुष्टि में मुस्कुराए। आओ। अर्णव ने नीना और फिर पायल की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पायल की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सुना था और इस प्रकार उसने सोचा कि उसे उनसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि नीना की पेशकश भी बुरी नहीं थी। उनके ट्यूटर एक सम्मानित प्रोफेसर थे। अगर चंदन के लिए नहीं होता तो यह प्रोफेसर उन्हें समय भी नहीं देते। पायल दयालु पेशकश को मना करने ही वाली थी, लेकिन तभी अर्णव बोला, प्रोफेसर सिंह एक सम्मानित प्रोफेसर है। उसने प्रोत्साहित किया। उनसे सीखना तुम्हारे अकादमिक पृष्ठभूमि के लिए अच्छा होगा। नीना की मुस्कान टूट गई क्योंकि उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा। जहां तक पायल की बात है, इसने उसे चौंका दिया। नीना के अलावा अर्णव को यह पसंद नहीं था जब कोई और उसके अध्ययन के समय आसपास होता था। वह हैरान थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास अनगिनत सोने के पदक हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुमारी पायल। प्रोफेसर सिंह ने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। तुम हमसे जुड़ सकती हो। मैंने सुना है कि तुम कुमारी नीना के साथ एक ही कक्षा में थी। तुम दोनों को एक ही समय में पढ़ाना आसान होगा। यह देखकर कि वे सभी उसके जुड़ने के लिए पहले ही सहमत हो चुके थे, पायल ने हार मानकर आह भरी। उनसे जुड़कर पायल नीना के बगल की खाली कुर्सी पर बैठ गई। उनके बैठने की व्यवस्था पायल, नीना और फिर प्रोफेसर सिंह थी। मेज के अंत में अर्णव था। मैं आगामी वर्ष के लिए उन्नत पाठों का अध्ययन कर रही हूँ, नीना ने चुपचाप कहा, अर्णव की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए। यहाँ मैंने एक नोट लिखा है। यह पहले से ही सरल है, इसलिए तुम इसे आसानी से समझ सकती हो। पायल ने अपनी भौहें उठाई जबकि नीना ने अपने नोट्स को उसके सामने ले लिया। नीना ने फिर अपना ध्यान उस समस्या पर स्थानांतरित कर दिया जिस पर वह चुपचाप काम कर रही थी। प्रोफेसर सिंह समय समय पर नीना के काम की जांच करते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अर्णव के काम पर ज्यादा केंद्रित थे। उन्नत पाठ। पायल ने नोट्स के पन्नों को सरसरी तौर पर देखा, उन्हें पलटते हुए जैसे कि वह उन्हें नहीं पढ़ रही थी। मुझे अपने पहले जीवन में 2 PhD मिली थी, लेकिन खैर, वे अभी भी बच्चे थे और यह शायद उनके लिए उन्नत हो। पायल, क्या तुम कृपया इसे धीमा कर सकती हो? पायल ने अपनी भौहें सिकोड़ी, केवल यह महसूस करने के लिए कि वे तीनों उसे घूर रहे थे। लाइब्रेरी शांत थी और पन्ने पलटना पहले से ही बहुत तेज था। क्या तुम इसे नहीं समझती हो? नीना ने चिंता से पूछा। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीना, तुम भी अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही हो, अर्णव ने माथा सिकोड़ा। तुम अपना ध्यान विभाजित नहीं कर सकती। यह सही है, कुमारी नीना। प्रोफेसर सिंह ने आह भरी। चिंता मत करो, अगर कुमारी पायल को कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। अर्णव का माथा और गहरा हो गया क्योंकि उसे उन समस्याओं के लिए प्रोफेसर के अविभाजित ध्यान की जरूरत थी जिनमें वह दिनों से फंसा हुआ था। वह बस नीना को मना नहीं कर सकता था जब वह भी पढ़ने आई थी। लेकिन नीना कोई उपद्रव नहीं कर रही थी और प्रोफेसर सिंह के ध्यान के लिए नहीं लड़ रही थी। क्या वह वास्तव में कोई है जो ध्यान खींचती है? अर्णव ने सोचा। सौरभ के पायल पर लगाए गए आरोप के बारे में सोच रहा था, जो उसने थोड़ी देर पहले लगाया था।
कुमारी पायल, क्या हमें मूल पाठ से शुरू करना चाहिए? प्रोफेसर सिंह ने विनम्रतापूर्वक पेशकश की। प्रोफेसर सिंह एक सम्मानित प्रोफेसर थे और अगर चंदन के लिए नहीं होता तो वह अपना अगला पेपर लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते। पायल इस महान व्यक्ति को जानती थी और अतीत में वह उनसे सीखकर सम्मानित महसूस करती थी। धन्यवाद प्रोफेसर सिंह, लेकिन मैं इन पाठों को तब सीख चुकी थी जब मैं 10 साल की थी, पायल ने घोषणा की। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा की समीक्षा करना चाहती हूँ। उसने अपने पहले जीवन काल में कड़ी मेहनत की और खूब पढ़ाई की थी, इसलिए वह इस बार जल्दी स्नातक होने की योजना बना रही थी। अर्नव और नीना ने माथा सिकोड़ा जबकि प्रोफेसर सिंह थोड़े अम्यूज थे। उन्होंने लड़की की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सुना था। पायल, तुम सिर्फ 13 साल की हो, अर्नव बड़बड़ाया। तुम्हारी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी एक सीमा है। नीना ने भी चिंता से जोड़ा, पायल, भले ही तुम अपने स्कूल में होशियार हो, हमारा स्कूल शिक्षा के हर पहलू में उन्नत है। तुम अपने पिछले स्कूल में सूची में शीर्ष पर हो सकती हो, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल की सूची में नीचे आ सकती हो। यह सुनकर अर्नव और भी ज्यादा अप्रसन्न हुआ। वह दोनों स्कूलों की तुलना नहीं करना चाहता था, लेकिन नीना सही कह रही थी। अर्नव का ग्रेड भी उसे स्कूल के विशेष खंड में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगर उसने अन्य स्कूलों में प्रवेश किया तो वह न केवल अपनी कक्षा में बल्कि पूरे स्कूल में शीर्ष पर होगा। युवा मास्टर अर्नव और कुमारी नीना, आप दोनों अपने पाठों पर वापस क्यों नहीं जाते? प्रोफेसर सिंह दोनों को देखकर मुस्कुराए। अपने पाठों पर ध्यान केंद्रित करें और मैं कुमारी पायल की मदद करूंगा। उन्होंने भी सोचा कि पायल खुद को ज्यादा आंक रही थी। इस प्रकार प्रोफेसर सिंह ने धीरे से पायल को यह महसूस कराने की योजना बनाई कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए उसने चुपचाप एक थोड़ी कठिन समीकरण लिखा और उसे पायल के सामने रखा। अगर तुम इसका जवाब दे सकती हो तो मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तुम्हारी समीक्षा करने में मदद करने पर पुनर्विचार करूंगा। पायल की आंखें चमक उठी और उसने नीचे देखा। समस्या देखकर उसने तुरंत पेन उठाया और जवाब देना शुरू कर दिया। अर्नव और नीना खुद को देखने से नहीं रोक पाए। क्या वह वास्तव में इसका जवाब दे रही थी? नीना ने अपने होंठ दबाए। असंभव, मैंने समस्या देखी और कोई रास्ता नहीं है।